बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 15 और 6 लास्ट फॉर्म है इस एक्सरसाइज की। तो इंशाल्लाह अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट की बेस पर बनते हैं। जिस तरह कि अगर मैं इसको देखूं कि मेरे पास ये क्वेश्चन किस तरीके से हमने चलाने हैं, तो स्टूडेंट्स ये फॉर एग्जांपल ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि उसने पहले से ही फैक्टर बनाए होते हैं और हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है। तो हम इसे ले लेते हैं a=1 ले लेते हैं और ये कांस्टेंट जो है इसे मैं b क्या लेता हूँ कि मैं कहता हूँ ये b मेरे पास 3 है। इस कांस्टेंट को मैं c क्या लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास -5 है। और ये मेरे पास मैं इसे d क्या लेता हूँ, ये मेरे पास -7 है। अब स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन मेरे पास x+1, x+3, x-5 और x-7 = 192 है। अब स्टूडेंट मैंने ये जो फैक्टर्स लिए हैं, ये जो कांस्टेंट लिए हैं, मैंने इनमें से दो कांस्टेंट का पेयर बनाना है कि उन दोनों को ऐड करें तो या सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। जिस तरह के ये मेरे पास है, मैंने लिखा 1 - 5 तो मेरे पास हासिल हो गया -4। और ये मैंने इसको दोबारा लिया ये वाला फैक्टर, तो मैंने लिखा 3 - 7 तो ये भी मेरे पास हो गया -4। अब ये जो पेयर जिस पेयर में ये एलिमेंट है उन पेयर को हम इकट्ठा कर लेते हैं। जिस तरह के मैंने कौन से पेयर्स को ऐड किया है, 1 - 5 तो ये 1 मेरे पास एज इट इज और इसके साथ वाला x-5 वो मैंने एज इट इज ले लिया। दूसरा पेयर मेरे पास है x+3 और साथ में इसके है x-7, मैंने इनको इकट्ठा कर दिया और इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 19 मेरे पास 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस माइनस आ जाएगा 5x, ये आ गया मेरे पास +x और ये आ गया -5 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ गया x² -7x और ये इसको मल्टीप्लाई किया +3x -21 और इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 192 आ गया। अब ये स्टूडेंट आ गया मेरे पास x² -4x -5 आ गया और ये आ गया मेरे पास x² -4x -21 आ गया और ये आ गया मेरे पास 192 आ गया। अब स्टूडेंट इसका ये वाला जो हिस्सा है मैं इसे लेट कर लेता हूं क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम है। मुझे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ताकि मैं उसको फैक्टराइज कर सकूं, तो मैंने इतने वाला हिस्सा जो है ये लेट कर लेता हूं। तो मैंने लिखा लेट y = x² -4x, मैंने इसको y लेट कर लिया। अब मैं इसको जाके पुट करता हूं इसी में जाके, तो ये आ गया मेरे पास y -5 और ये स्टूडेंट आ गया मेरे पास y -21 और इक्वल टू आ गया 192। ये वाला हिस्सा स्टूडेंट मैं साइड पे लिख देता हूं ताकि रेज करूंगा तो हमारे काम आएगा। y = x² -4x जो हमने नेम रखा है मैंने उसे सेपरेट कर दिया ताकि रेज करना है, हमें क्वेश्चन लेंथी है तो वो हमें काम आ जाएगा। अब ये जो पेयर बनाए हैं स्टूडेंट मैं इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी बना लूंगा। मैंने y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया y², ये आ गया -21y। जब मैं इसको y को फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास 5y। इसी तरीके से स्टूडेंट जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो गया और ये आ गया मेरे पास 105 और ये मेरे पास है 192 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये आ गया मेरे पास y² -26y प्लस और ये मेरे पास 105 है और इधर आगे -192 हो जाएगा, इक्वल रह जाएगा हमारे पास 0। ये आ गया स्टूडेंट y² -26y और ये आ गया माइनस हमारे पास 87 और इक्वल टू आ गया स्टूडेंट हमारे पास 0। अब इसके कोफिशिएंट को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास 87। 2 पर तो ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसे 3 पर डिवाइड करता हूं, मैंने लिखा 87 ये 29 पे आ जाएगा। मैंने लिखा 87 डिवाइडिंग बाई 3 तो ये आ गया स्टूडेंट 29। ये आ गया मेरे पास 3 × 29 करूंगा तो ये मेरे पास। अब स्टूडेंट अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं तो इन दोनों को माइनस करूं तो मेरे पास 26 हासिल हो जाता है। तो मैंने लिख दिया 29 - 3 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास y² -29y प्लस ये आ गया 3y -87 इक्वल टू स्टूडेंट आ गया हमारे पास 0। यहां से y कॉमन निकाला तो y -29 रह गया प्लस 3 कॉमन निकाला तो y -29 रह गया और यहां पर आ गया y -29
और आल्सो ये आ गया y प्लस 3 और इक्वल टू स्टूडेंट आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स y की जगह पे मैं y की वैल्यू रिप्लेस करता हूं। पहले मैंने y माइनस 29 को इक्वल 0 रखा और इधर y प्लस 3 को इक्वल मैंने 0 रख लिया। अब मैं y की जगह पे y की वैल्यू रिप्लेस करता हूं जो मैंने साइड पे लिखी है। y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और मैंने इसके पेयर बनाए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 1 3 आ गया मेरे पास पेयर भी यही है 3 प्लस 1 तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट x कॉमन रिमेनिंग x माइनस 3 आ गया माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट मेरे पास 0। अब हम करते हैं x माइनस 3 और x माइनस 1 इकट्ठे लिखे। x माइनस 3 को इक्वल 0 रखा, इधर से x माइनस 1 को इक्वल 0 रखा, ये आ गया x इक्वल टू 3 और ये स्टूडेंट आ गया x इक्वल टू 1 आ गया। अब स्टूडेंट इसके फैक्टर नहीं बनते, कैसे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0 इसके फैक्टर मैं बना नहीं सकता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूं। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 और c इज इक्वल टू 29। माइनस का प्लेस कम है तो इसको मैं रेज करके दोबारा लिखने की कोशिश करता हूं। इसे रेज कर लेते हैं इधर वाली साइड को। इसके सोल्यूशन मैंने लिखे रहने दिए हैं नीचे। ये आ गया मेरे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 और c इज इक्वल टू माइनस 29। क्वाड्रेटिक फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। अब स्टूडेंट ये आ गया x, b की वैल्यू मेरे पास है माइनस 4, ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस 4, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, c की वैल्यू मेरे पास 29 है और डिवाइडिंग बाई स्टूडेंट ये 2 और 1 की वैल्यू मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास 1 है। ये दो मेरे पास सोल्यूशन आए हुए हैं, जगह बार बार मुझे रेज करनी पड़ रही है तो मैं इनको साइड पे लिख देता हूं। x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 जो कि हमें लास्ट पे सोल्यूशन सेट में मेंशन करने हैं, वो मैंने रेज कर दिए। अब स्टूडेंट्स x इक्वल टू प्लस 4 प्लस माइनस ये आ गया 16 प्लस प्लस माइनस माइनस ये हो गया मेरे पास प्लस और मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये आ गया मेरे पास 29 मल्टीप्लाई 16, 29 मल्टीप्लाई 4 ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 116 आ गया। डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास 2 1 जा 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 132 डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट मेरे पास 2 आ गया। मैंने इसके फैक्टर बना लिए 132 के, ये आ गया 2 6 6 2 3 3 ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 33 इधर ही बना देता हूं। x इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास एक पेयर, ये आ गया मेरे पास 2 का पेयर और रिमेनिंग स्टूडेंट मेरे पास इसका स्क्वायर रूट मैंने सेपरेट कर दिया और ये मेरे पास सेपरेट डिवाइडिंग बाय मेरे पास 2 आ गया। ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 2 कैंसिल हुआ तो 4 प्लस माइनस ये आ गया 2, ये आ गया 33 डिवाइडिंग बाय 2 ये आ गया x, 2 मैंने कॉमन निकाला बाकी रह गया 2 प्लस माइनस ये आ गया 33 डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट मेरे पास 2, ये दोनों क्रॉस किए तो मेरे पास आंसर इसका बन गया x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33। अब स्टूडेंट्स मेरे पास 3 ऑर्डर पेयर हैं, मैं सोल्यूशन सेट बनाता हूं। मैंने लिखा सोल्यूशन सेट, ये मेरे पास 1, दूसरा 3 और तीसरा मेरे पास है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। ये स्टूडेंट मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर की लास्ट है जिसमें से आपको एक लॉन्ग आएगा इंशाल्लाह ताला, उसमें से एक आपको लॉन्ग आएगा। तो आपकी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं के साथ मुझे इस वीडियो को कंप्लीट करने में आप लोगों की बहुत हेल्प मिली और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।